हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 जनवरी 2021। आशा करते हैं कि नए साल में आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक की हेल्प से भी उस पीडीएफ को अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि जब भी कोई रीसेंट अपडेट्स आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का लुत्फ उठाने के लिए आप अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर भी रजिस्टर करवा सकते हैं और डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी करंट टॉपिक के ऊपर या फिर जो भी हॉट टॉपिक अभी चल रहा हो, रिसेंट न्यूज में चल रहा हो, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बेसिक ब्रीफली उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी जरूर बताएं। साथ ही साथ कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। विच बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली केवाईसी और वो भी वीडियो केवाईसी के थ्रू बैंक ओपनिंग सिस्टम की फैसिलिटी दी है अपने कस्टमर्स को। ऑप्शन है आप लोग के पास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक। Here the correct option will be option number C, that is IDBI बैंक। ठीक है दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की बात करूं मैं आप लोगों से, तो आईडीबीआई बैंक की स्टैट्स के बारे में हमें जरूर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के जो सीईओ हो जाएंगे फ्रेंड्स, उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा, दैट इज योर राकेश शर्मा। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं इनके हेडक्वार्टर की, तो आईडीबीआई का बैंक का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि क्वेश्चन किस हिसाब से बना दे एग्जामिनर कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये अभी सुर्खियों में इस वजह से था कि यहाँ पर आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, जहां पर बेसिकली कस्टमर्स को ज्यादा हैरास होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन ही वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन यहाँ पर करवा सकते हैं वो। करंट के लिए आपको एक बार विजिट करना पड़ता है ब्रांच को, लेकिन यहाँ पर सेविंग्स बैंक अगर आपको खुलवाना है तो बिना ब्रांच विजिट किए भी आप ऑनलाइन माध्यम से या फिर इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर ये दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि वीडियो केवाईसी एक्चुअल में होता क्या, तो दोस्तों इट्स अ वेरी इजी एंड अ क्विक प्रोसेस to open a savings account for the comfort of your home, to feel like a comfort as a home, and to ensure the online journey for opening savings account and remain safe all the data and all the personal things, ठीक है, without even visiting the branch of for KYC, right? तो यहाँ पर बिना ब्रांच विजिट किए भी अब आप लोग क्या कर सकते हो, अपना खाता खुलवा सकते हो बैंक में। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर आईडीबीआई बैंक ने दी है। ठीक है, आप इसके साथ साथ दोस्तों इसके स्टैट्स के बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि हेडक्वार्टर, टैगलाइन और आपका चेयरमैन का नाम, सीईओ चेयरमैन का नाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग Who is elected as a president of All India Chess Federation? तो दोस्तों ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के रिसेंटली प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास दोस्तों संजय कपूर, भारत चौहान, मुकेश शर्मा, सुखविंदर गरपाल। Here the correct option will be option number A, दैट इज संजय कपूर। ठीक है, तो संजय कपूर आप लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, संजय कुमार को इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात अगर दोस्तों करी जाए तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का सबसे पहले तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा, तो वो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम,
और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका कहाँ पर है, तो वो आपका है चेन्नई। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। साथ ही साथ इस फेडरेशन को जो आपका चेस फेडरेशन है, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो अपन को एग्जाम के बारे में ध्यान रखने वाली बात होगी दोस्तों कि संजय कपूर को इलेक्ट किया गया एज अ president of All India Chess Federation. Sanjay Kapoor was elected president of All India Chess Federation while Bharat Singh Chauhan retained the secretary post in the polls held online on Monday. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के सेक्रेटरी का नाम भी ध्यान रखना होगा, भारत सिंह चौहान। कपूर रिप्रेजेंटिंग उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन डिफीटेड इनकमेंट PR वेंकटरमा राजा इन क्लोज कंटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने इनको क्या किया, हराया है। और काफी, अब यहाँ पर जो बात ध्यान रखने की है, इनका नाम आपको याद रखना होगा, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं आपके ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। रिसेंटली हु इज elected as a new chairman of all the India and Gem and Jewelry Domestic Council। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आपका GCG है, ठीक है, जेम ज्वेलरी काउंसिल, उसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपको करंट अफेयर्स अपने कमांड पर लाना पड़ेगा। जब भी आपका एग्जाम होगा उस डेट से लेकर 6 to 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको अपने टिप्स पर होने चाहिए, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी विजिट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है, अनंता पद्मनाभन, संयम मेहरा, मदन कोठारी, आशीष पेठे। Here the correct option will be option number D, that is आशीष पेठे। तो दोस्तों यहाँ पर आशीष पेठे को क्या कर दिया गया है, आशीष पेठे को आपका न्यू चेयरमैन इलेक्ट कर दिया गया है GJC का। ठीक है, दैट इज जेम ज्वेलरी काउंसिल। अब दोस्तों GJC की बात करें अगर, तो इसके बारे में भी हमें स्टैट्स जानना चाहिए। हेडक्वार्टर आप लोग का हो जाएगा मुंबई में, और यहाँ पर इसको स्टेब्लिशमेंट किया गया था, या फिर इसका फाउंडेशन डे जो था वो आपका था दोस्तों 2005। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसकी डिटेलिंग ले लेते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, the national apex body of the gems and jewelry industries, has appointed Mr. Ashish Pete as a chairman and Mr. Sayyam Mehra as a vice chairman for a period of 2 years. Very very important. chairman आपके हो जाएंगे कौन, संजय कपूर, सॉरी माफ कीजिएगा, आशीष पेठे। ठीक है, और यहाँ पर आपके वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे संयम मेहरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मिस्टर आशीष पेटे हैज क्लोजली एसोसिएटेड विद GJC एंड ही वाज जोनल चेयरमैन वेस्ट एंड वुड कंटिन्यू टू हैंडल द रिस्पांसिबिलिटी व्हाइल बीइंग चेयरमैन ऑफ GJC आल्सो। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले ही आप लोग जोनल चेयरमैन तो थे ही, और अभी पूरा ऑल ओवर रिस्पांसिबिलिटी भी संभालेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों पैब्लो सीजर एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। पैब्लो सीजर कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिल्म मेकर, एक्टर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज फिल्म मेकर। ठीक है, ही इज अ रिनाउंड अर्जेंटीना फिल्म मेकर पैब्लो सीजर टू हेड 51st IFFI's इंटरनेशनल जूरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इनकी डिटेलिंग भी आप लोग को दी हुई है, ये भी आप लोग देख सकते हो। इवन इज अ वेरी फेमस अर्जेंटीना फिल्म मेकर एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू द अफ्रीकन सिनेमाज। अफ्रीकन सिनेमाज में जो इनका योगदान है दोस्तों वो काफी देखने को मिला है, बाय मेकिंग बहुत ऐसी फिल्म्स इन्होंने बनाई है बहुत ही एक्लेम जिसको मिला है, जैसे इक्विनॉक्स। ठीक है, तो ऐसी करके काफी इनकी रिनाउंड फिल्म्स है दोस्तों। और भी फिल्म का नाम बताए तो गार्डन ऑफ द रोजेस, ये भी इनकी बहुत जानी मानी एक मूवी इन्होंने जो बनाई है। काफी ऐसी मूवीज है, गार्डन ऑफ द परफ्यूम्स भी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ कर बैठ जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स टू इम्प्रूव द वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जो लोन प्रोवाइड करने के लिए हामी भरी है वेस्ट बंगाल के वाटर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वाटरवेज को इम्प्रूव करने के लिए, तो
कितना रुपए का लोन यहाँ पर अप्रूव किया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास $105 मिलियन, $100 मिलियन, $120 मिलियन, $150 मिलियन। Here the correct option will be option number A, that is $105 million, right? तो ये बात आप लोग को इधर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो दोस्तों इनकी चीफ मिनिस्टर का नाम हो जाएगा आपका ममता बनर्जी, और साथ ही साथ गवर्नर का नाम भी जरूर ध्यान रखना चाहिए हमें, जैसे जगदीप धनखड़। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों मुझे आपके वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना चाहिए। वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से दोस्तों जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका आईबीआरडी। आईबीआरडी बोलो या वर्ल्ड बैंक बोलो एक ही बात है। ठीक है, और साथ ही साथ आईएमएफ और आईबीआरडी दैट इज योर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बोला जाता है दोस्तों, दैट इज ब्रेटन वुड ट्विंस। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टुडे अप्रूव $105 million project to improve the inland water transport infrastructure in the capital city of Kolkata in West Bengal, India। तो दोस्तों यहाँ पर वाटरवेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए $105 मिलियन का लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वेस्ट बंगाल को। द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड स्पेटिकल Development project will facilitate passengers and freight movement across the Hooghly River, undertakes spatial planning to improve accessibility in the Kolkata metropolitan area, right? तो बेसिकली यहाँ पर वाटरवेज को सुधार करने के लिए ये पैसा एज अ लोन दिया गया है। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि इन पैसों का कितने अच्छे से यूज हो पा रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपको जो वाटरवेज फैसिलिटी है, जो आप लोग की स्टीमर्स चलती है हुगली रिवर में, उन पे क्या अच्छा सुधार देखने को हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु लॉन्च्ड टॉय कैथन 2021 टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल एंड प्रकाश जावड़ेकर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी ने क्या किया है दोस्तों, इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है आपका टॉय कैथन 2021 को। ठीक है, तो इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैलेंडर कॉल फॉर मेकिंग इंडिया हब ऑफ टॉय प्रोडक्शन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी लॉन्च्ड अ वर्चुअल टॉय हैकाथन 2021 ऑन ट्यूसडे। तो दोस्तों इसका जो पूरा सेटअप रहेगा वो 9 थीम्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, 9 थीम्स के ऊपर इसका पूरा इनिशिएटेड रहेगा। वो जो 9 थीम्स रहेगी वो आपकी रहेगी दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा 9 थीम्स कौन कौन सी है। थोड़ा सा इसको एक बार नजरबार जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका हिस्ट्री, कल्चर, नॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा जो आपका होगा वो होगा आप लोगों का स्कूलिंग एंड लर्निंग। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा आपका होगा ह्यूमन वैल्यूज। इन 9 थीम्स के ऊपर ये सारी चीजें बेस्ड रहेगी। ऑक्यूपेशंस, एनवायरमेंट, दिव्यांग, फिटनेस के साथ आप लोग एक और चीज याद जोड़ लीजिए यहाँ पर, स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे लॉजिकल थिंकिंग का। ठीक है, और फिर बात कर लेंगे हम लोग रीडिजाइनिंग ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज। ठीक है, तो रीडिजाइनिंग ट्रेडिशनल टॉयज। तो ये आपकी 9 थीम्स रहेगी दोस्तों, जिस पर ये पूरा जो आपका ये पूरा प्रोग्राम है वो बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन कितनी थीम्स है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 9 थीम्स यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रेलिएंट? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर
बी दैट इज मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर की बात तो जरूर करेंगे, दैट इज शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और साथ ही बात कर लेते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर हो जाएंगी आपकी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लेते हैं। इन मध्य प्रदेश लॉन्च पैड स्कीम इज बीइंग स्टार्टेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कंप्लीटेड 18 years of age. The objective of this scheme for the Women and Child Development Department is to provide such a platform of these youths through which they will be able to become self-reliant by continuing their education and training. ठीक है दोस्तों, तो इस जो लॉन्च ये जो आपका लॉन्च पैड स्कीम है, ये 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लस्टर्स। जो आप लोगों का होगा आपका इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, ये 5 क्लस्टर्स में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। दिस इनोवेशन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें स्कीम को क्या कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है इन 5 क्लस्टर्स के नाम, दैट इज इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर एंड भोपाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन January 5, 2021, January 6, 2021, January 7, 2021, January 8, 2021. Here the correct option will be option number A, that is January 5, 2021. The 40th Indian Scientific Expedition to Antarctica flagged off. The 40th Indian Scientific Expedition to Antarctica was flagged off January 5, 2021 from Mormugao Port, Goa. The chartered ice-class vessel MV Vasily Golovin have been chosen for the prestigious 40th Indian Scientific Expedition to Antarctica mission journey and will reach Antarctica in 30 days. Right? तो यहाँ पर 5 तारीख को इसको हरी झंडी दिखाई गई है और 30 दिन में बोल रहा है कि अंटार्कटिका में पहुंच जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीटीसी इंडिया लिमिटेड, द कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर? राकेश नाथ, अमर सिन्हा, प्रीति सिन्हा, दीपक अमिताभ। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दीपक अमिताभ। तो दोस्तों यहाँ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ हाई लेवल ग्रुप टू बिल्ड अ साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. The high-level group named the South Asia Group of Energy will be headed the former Union Power Secretary Ram Vinesh Sage has been set up under the Ministry of Central Affairs, run and think tank research and information system for developing countries. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई लेवल ग्रुप बनाया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। बेसिकली इतनी सी बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट परमिट्स 100% ऑक्यूपेंसी इन सिनेमा थिएटर्स? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उन्होंने 100% ऑक्यूपेंसी अब परमिट कर दी है सिनेमा थिएटर्स में। तो बेसिकली इन अ बूस्ट to be battered Tamil Nadu film industry, the state government on Monday issued a new directive removing 50% capacity on occupancy in theaters. तो 50% से हटाकर अब इसको कितनी कर दी गई है, 100% कर दी गई है। Now therefore the government here permits the increase the seating capacity of cinemas, theater, multiplexes from existing 50% to 100% by following the standard operating procedure. इश्यूज मतलब बेसिकली जितने भी आपके कोविड-19 रिलेटेड नॉर्म्स है, रूल्स है, उनको फॉलो करते हुए अब जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 100% हो जाएगी तमिलनाडु थिएटर मल्टीप्लेक्सेस के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आने पर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।